Hello students, so welcome back again to my class Birds of Wisdom. So in our last session we studied the basic concepts of degree of comparisons. In this session we will continue the lesson how to transform all the degrees with one another. So this is simply a chart. In the first session I explained you basic concepts of degree of comparisons, key features and spotting out the errors in degree of comparisons. If you have not studied that part, after this part you must study that part also, because that one is the most important part to understand all the degrees of comparisons. Okay, so this is a short chart. You can take a screenshot. See, this is not the complete chart, or I have not explained all the structure of in this chart. I have actually given you only the key points here. You can be sure with this chart that your sentences are correct one, though there are some other rules as well. Okay, but these three are main rules. So first one is when comparisons are between two things, people or places. जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या फिर दो स्थानों के बीच में होता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम सीधा सीधा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और देन का यूज़ करते हैं. दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है. इसी तरह से अगर सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है, अगर आपका नो या नो अदर से स्टार्ट होता है तो हमें ध्यान रखना है ये कंपैरेटिव में ये नो या नो अदर, एनी या एनी अदर में चेंज हो जाएगा, और सुपरलेटिव में सिंपली सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज़ करना है. अगर हमारा सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर या मैनी अदर से सेंटेंस जो है बनेगा, यानी कि बीच में ये कीवर्ड्स होंगे ही होंगे, एंड वन ऑफ द करके सुपरलेटिव डिग्री बनेगी. सो वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. इसका भी हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये हमारे की फीचर्स हैं. अभी आगे हम उसको समझेंगे एग्जाम्पल से. सो फर्स्ट वन, पॉजिटिव डिग्री, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन योर स्टेटमेंट इज स्टार्टिंग सिंपली विद, मीन्स when you are having comparison between two people, two places और two things, two people, two things और two places के बीच में comparison है, तो उसका सिर्फ comparative डिग्री बनता है, उसका superlative नहीं बनता है. ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है ना. तो आकृति is as smart as दिव्या, तो हमारा जो मेन पॉइंट था वो क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाना है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में चेंज करते समय. तो आकृति, सॉरी दिव्या को लेंगे पीछे, दिव्या इज देन कंपैरेटिव डिग्री, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, नॉट का यूज करना है. वही वाला जो हमारा रूल था कि नॉट हो तो रिमूव कर दो, नॉट हो तो रिमूव कर दो. ठीक है, नॉट हो तो रिमूव कर दो, नहीं हो तो ऐड कर दो, नहीं हो तो ऐड कर दो. ठीक है, तो ये जो रूल हमने पढ़ा था, क्या इसमें पढ़ा था, इंटरोगेटिव से असर्टिव ट्रांसफॉर्म करते समय या असर्टिव से इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय हमको इस रूल को ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो रूल है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा जब हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो रूल है एक काइंड ऑफ पॉजिटिव डिग्री में नहीं होगा, यानी कि जब हम आगे जाकर के जो रूल नंबर 3 आएगा, यानी काइंड 3 आएगा, वेरी फ्यू. ठीक है, वहां पर ये रूल नॉट वाला जो है वो अप्लाई नहीं होगा. इस चीज का ध्यान रखना, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब जगह अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू के सेंस में अप्लाई नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो हम आगे पढ़ेंगे. तो पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, तो हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है. तो दिव्या इज, सेकेंड रूल,
नॉट हो तो हटा दो, नहीं हो तो लगा दो। तो यहाँ पर क्या है, नॉट नहीं है, तो दिव्या इज नॉट, फिर कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर देन आकृति। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, निशा, दिशा इज नॉट सो स्वीट एज निशा, निशा इज नॉट है तो उसे रिमूव करना है, फिर सीधे सीधे हमें कंपैरेटिव डिग्री को लेना है। निशा इज स्वीटर देन टीशा। एक बात और है, अगर आप डिग्री को उसका मीनिंग निकालते हुए करेंगे तो कभी गलत नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन मीनिंग निकालते हुए करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं जाएगा। दिशा जो है उतनी स्वीट नहीं है जितनी की निशा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, निशा जो है वो दिशा से ज्यादा स्वीट है। अनुष्का इज नॉट सो ब्राइट एज काम। अब देखिए यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होगा। हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था कि जब कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, आकृति दिव्या, दिशा निशा, तो इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होगा। लेकिन अगर कंपैरिजन एक ही इंसान की दो क्वालिटी के बीच में हो रहा है, दो क्वालिटीज के बीच में हो रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन या थिंग है उनके दो क्वालिटी को एक साथ दिखाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज जो है, जो एडजेक्टिव दी है उनका यूज हम नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सिर्फ उसके पहले मोर का यूज करेंगे। अनुष्का इज मोर, अब यहाँ से पीछे की क्वालिटी को पहले लेंगे, मोर काम, नॉट को रिमूव करेंगे। अनुष्का इज मोर काम देन ब्राइट। ठीक है, तो हमने कामर नहीं लिखा, हमने ब्राइटर नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, मोर काम एंड ब्राइट। इसका स्पेशल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट सेशन में जो आपके एरर्स हैं आ सकते हैं, है ना, उसमें मैंने समझाया था आपको। ठीक है ना, आप देखिए कंपैरेटिव टू पॉजिटिव उसी तरह से, अनुसुईया इज हैप्पियर देन साइमा, साइमा इज नॉट सो। अब नॉट आता है पॉजिटिव डिग्री में, जब भी नॉट है तो हमेशा सो का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। साइमा इज नॉट सो हैप्पी एज अनुसुईया, अनुसुईया जो है वो साइमा से ज्यादा खुश है, तो साइमा जो है उतनी खुश नहीं है जितनी की अनुसुईया। तनिष्का इज नॉट वर्स देन हर सिस्टर, हर सिस्टर इज नॉट को रिमूव किया, एज बैड, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, है ना, एज हर सिस्टर इज एज बैड एज तनिष्का। शिवानी इज मोर काम देन ब्राइट, उसी तरह से शिवानी इज नॉट नहीं है, नॉट सो ब्राइट एज काम, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, काइंड टू, ट्रांसफॉर्मेशन काइंड टू, व्हेन योर स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव डिग्री स्टार्टिंग विथ नो और नो अदर, no temple in Ujjain is as grand as the Mahakaleshwar. So no और no other, these are key points. ठीक है, तो इन no और no other किस में चेंज होगा, any other में। अगर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में हम चेंज कर रहे हैं और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो सीधे सीधे द लगाकर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा एक दूसरे से चेंज होगा या ट्रांसफॉर्म होगा, तो हमें कीवर्ड्स को लेते हुए समझना है। द महाकालेश्वर यानी पॉजिटिव डिग्री को जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, उसी तरह से पहले हमारे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। द महाकालेश्वर इज नॉट नहीं है, सॉरी नॉट है, तो अब ये रिमूव हो जाएगा। महाकालेश्वर इज, सीधे सीधे हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री को लेना है, ग्रैंडर देन। मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लिया है क्योंकि जब हमें ज़रूरत होगी तभी हमें ऐड करना है, तो ऐड या रिमूव करना है।
ठीक है, हमेशा नहीं यूज करना है, तो इसीलिए हमें सेंटेंस को लेते हुए समझते हुए करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया, मैं आपके स्ट्रक्चर में नॉट नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब नॉट इफ नीडेड, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बीच में द महाकालेश्वर इज ग्रैंडर देन एनी टेम्पल कॉम्प्लीमेंट इन उज्जैन। कॉम्प्लीमेंट अगर है तो हमें लगाना है, नहीं तो हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री में सीधे सीधे हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना है। द महाकालेश्वर इज द ग्रैंडेस्ट बिल्डिंग, सॉरी ग्रैंडेस्ट टेम्पल in Ujjain. Then the third one, when your positive degree statement is starting with very few, when you transform it into comparative degree, it will take the keyword most other or many other. So very few girls in the class are as creative as Sanjana. उसी तरह से पीछे से लेंगे, संजना ऑब्जेक्ट को लेते हुए कंटिन्यू करेंगे। संजना इज मोर क्रिएटिव, कंपैरेटिव डिग्री, मोर क्रिएटिव देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास, मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, इन दोनों को हमने चेंज किया। तो नॉर्मल केसेस में अभी तक क्या हो रहा था कि जब नॉट था तो हमने उसको रिमूव कर दिया था, है ना, और नहीं था तो लगा था। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में ही नॉट नहीं है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर कंपेयर किससे हो रहा है, मोस्ट अदर गर्ल्स, यानी कि अगर आप इसका मीनिंग समझते हुए करेंगे तो आपका डिग्री कभी गलत नहीं जाएगा। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां क्लास में उतनी क्रिएटिव हैं जितनी की संजना है। ठीक है, ये फ्यू गर्ल्स हैं, यानी कि एक ग्रुप है, ये बहुत कम लड़कियां हैं और ये बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा गर्ल्स हैं वो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन कम लड़कियां क्रिएटिव है। तो जब हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाया तो इसका कंपैरिजन किससे किया, उन लड़कियों से किया, इसको उस ग्रुप में रखा, संजना को उस ग्रुप में रखा जो कि क्रिएटिव थे। लेकिन जब हमने कंपैरेटिव डिग्री में उसका कंपेयर किया तो हमने उसको उस ग्रुप में रखा या उस ग्रुप से कंपैरिजन किया जो कि क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, तो संजना इज मोर क्रिएटिव, संजना इज मोर क्रिएटिव, ठीक है, देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, संजना इज मोर क्रिएटिव देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज क्रिएटिव एज संजना। ठीक है, इसमें हमने नॉट का यूज नहीं किया। तो सिर्फ यही एक रूल है जहां पर आपका ये नॉट जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो भी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव है उसमें हमने नोटिस किया अभी तक कि सभी में ऐसा हो रहा है कि जहाँ नॉट है तो पॉजिटिव में अगर नॉट है तो कंपैरेटिव में नहीं है, और कंपैरेटिव में नहीं है तो पॉजिटिव में है। ठीक है, देन सुपरलेटिव, अगर वेरी फ्यू यानी पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने आता है और सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कीवर्ड क्या है कि हमें वन ऑफ द से रिप्लेस करना है वेरी फ्यू। अगर सेंटेंस कंपैरेटिव है और उसको सुपरलेटिव में रिप्लेस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसका कीवर्ड क्या है, मोस्ट अदर, यानी मोस्ट अदर को हम किस में चेंज करेंगे, वन ऑफ द से। ठीक है, इसी तरह से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव है तो जब वन ऑफ द है तो हमें ध्यान रखना है कि वो मोस्ट अदर से वो चेंज होगा। ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री
वेरी फ्यू से चेंज हो गई, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो बिगिनिंग का मैंने आपको ये चार्ट दिया है वो यही एक रीज़न है, ताकि आपको माइंड में रहे, ठीक है, कि वेरी फ्यू, देखो वेरी फ्यू है ना, ये मोस्ट अदर वेरी फ्यू। तो हम कैसे भी हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से चेंज कर रहे हैं, तो हम इसके इनके सबके कीवर्ड्स को हम समझते चलेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस क्या होगा, संजना is one of the most creative girls, और नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, गर्ल्स इन द क्लास। क्लियर, ये हमारा थर्ड पार्ट। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के भी आ जाते हैं, ठीक है। सम गर्ल्स इन द क्लास आर एटलीस्ट एज लेबोरियस एज माया। जब सेंटेंस यानी पॉजिटिव स्टेट में हमारे पास अगर एटलीस्ट होता है तो दो तरीके से चेंज होता है, ठीक है। देखिए, एटलीस्ट, लेबोरियस, हमारे पास दो क्वालिटीज हैं, तो हम दोनों क्वालिटीज का कंपैरिजन में किसी एक का कंपैरेटिव वर्ड हमें लिखना होगा। तो या तो हम इस रूल से ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर इस रूल से ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, यानी कि एटलीस्ट जो है, या तो एटलीस्ट जो है वो किस में चेंज करना है, नॉट लेस में यूज करना है, यानी कि लीस्ट जो है नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव डिग्री है, तो ये सुपरलेटिव को हमने कंपैरेटिव में जब चेंज किया तो नॉट लेस होगा, ठीक है। और या फिर हमें क्या करना है, सिंपली नॉट लेते हुए कंपैरेटिव डिग्री का, जो नॉर्मल कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज करना है, इनको भूल जाना है, ठीक है। देखिए कैसे, सम गर्ल्स इन द क्लास आर एटलीस्ट एज लेबोरियस एज माया। माया इज, एटलीस्ट को हमने चेंज किया नॉट लेस में, ठीक है, वही नॉट को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर नहीं था। तो माया इज नॉट लेस लेबोरियस देन सम गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। माया इज नॉट लेस लेबोरियस, यहाँ पर ये होना चाहिए सॉरी एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। सेकेंड एडजेक्टिव हम कह सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट सम अदर गर्ल्स इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट। माया इज, ठीक है। सेकेंड वन, अगर हम इसको कंपैरेटिव यानी कि एटलीस्ट का कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे हमारी जो एडजेक्टिव है उससे भी बना सकते हैं, जो एक सिंपल रूल है कि माया इज नॉट मोर लेबोरियस देन सम गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। तो आप सीधे रूल से भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ऐसे भी बन सकता है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ये भी देख सकते हैं, शिमला इज नॉट लेस काम देन सम सिटीज। शिमला इज नॉट कामर देन सम सिटीज। यहाँ पर देखिए, ये सम सिटी यानी कि दो तरीके से चेंज हो सकता है। ये शिमला इज नॉट लेस, सम सिटीज आर एटलीस्ट एज काम एज शिमला, ठीक है। एटलीस्ट को चेंज किया नॉट लेस में, ठीक है। और शिमला इज नॉट कामर देन सम सिटीज, ठीक है। और हम चाहे तो अगर मीनिंग को देखेंगे तो दोनों का एक ही मीनिंग है, सम सिटीज आर नॉट कामर देन शिमला, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो शिमला है और सम सिटीज हैं दोनों ही बराबर ही की ही काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शिमला जो है कुछ शहरों से कम काम नहीं है, कम काम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से शिमला इज नॉट कामर देन सम सिटी, इसी तरीके से शिमला जो है वो कुछ शहरों से ज्यादा काम नहीं है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन्हीं के बराबर ही वो काम है, शांत है, ठीक है। और इसका भी मीनिंग वही है, सम सिटीज आर नॉट कामर देन शिमला, इसका भी मतलब यही हुआ कि कुछ शहर जो है वो शिमला से ज्यादा कामर नहीं है, दैट मीन्स उनके बराबर काम है, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वन लास्ट थिंग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको कभी समझ में नहीं आ सकता जब तक आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। वैसे तो सारे ही ग्रामर का यही रूल है, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने एक्सरसाइजेस नहीं की। तो अपनी बुक्स ओपन कीजिए, ग्रामर की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। कुछ रूल्स हालांकि और भी होते हैं, तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन।
meet you soon with another topic of grammar. Till then, goodbye, happy learning.